ओम शांति। आज 9 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। आज के पावन पर्व की आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन के दिन पर बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि रक्षाबंधन का रिवाज भारत में ही है। बहन भाई को राखी बांधती है। अभी बाप ने तुम माताओं बहनों पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कर राखी बांधती हैं, तो तुम बच्चे भी प्रतिज्ञा करते हो, हम पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। और दूसरी स्मृति दिलाई कि यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। परम पिता परमात्मा अभी आकर राजयोग सिखलाते हैं। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर तुमको नए जन्म में मिलती है, तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही ब्रह्मा में प्रवेश हो राजयोग सिखाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। और जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके लिए आज बाबा ने कहा कि जन्माष्टमी पर भी तुमको सबको समझाना है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण की बायोग्राफी सबको बतानी है। बाबा कहे मुख्य बात यह भी सबको समझानी है कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, वह कैसे विश्व का मालिक बनते हैं, यह सबको समझाना है। और स्पष्ट किया कि एक शिव बाबा का ही अलौकिक जन्म होता है। वह खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे समझाने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ, राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, श्री कृष्णपुरी में जा रहे हैं। फिर साथ में विराट रूप को समझाते कहा कि यह है संगम युग, बहुत छोटा सा युग। चोटी सबसे छोटी होती है ना, सबसे ऊपर होती है। यह है ब्राह्मणों की निशानी। फिर मुख है देवताओं की निशानी, बाहें हैं क्षत्रियों की निशानी, और पेट है वैश्य की निशानी, टांगे है शूद्रों की निशानी। तुम बच्चों को इस विराट रूप द्वारा 84 जन्मों का राज समझाना है। फिर स्मृति दिलाई कि बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांतिधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए हो, फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तो बाबा कहे अभी बाबा आए हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ाई झगड़ा करना है। सबको कुंभकर्ण की अज्ञानता की नींद से जगाना है। और बाबा कहे मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं पूरे टाइम पर आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब वापस जाने के लिए कहता हूँ मन मना भव। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ एक माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और लास्ट में कहा, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल को हेवन बना देते हैं, तुमको पतित से पावन बनाते हैं। तो तुम बच्चों को यहाँ कोई आवाज आदि नहीं करना है। तुमको तो शांति में रहे एक बाप को याद करना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर में बाबा कहे, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं।
पतितों को पावन बनाने वाला कोई और नहीं, इस पार से उस पार ले जाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होंगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्ध अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। आज रक्षाबंधन का दिवस है तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताई कि किसी के अवगुण को न देखना, न धारण करना, आहार व्यवहार कर्म को शुद्ध बनाना है। तब सतयुग में फिर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाओ। विस्तार को बिंदी लगाई, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएंगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी बाप में लवलीन हो जाएंगे। बाबा कहे, सहज योगी बनने की सबसे सहज विधि क्या है? कोई भी बात के विस्तार में न जाकर आत्मा बिंदी बन बिंदी लगाओ, बिंदी बाप की याद में समा जाओ तो सब जाल समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।